हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। सो आप यहाँ देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन आई हुई है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश लखनऊ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से यहाँ पे एक विज्ञापन जारी हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं प्राविधिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा की जो नोटिफिकेशन आई हुई है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है फ्रेंड्स। चलिए, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि। सो जो नोटिफिकेशन है, ये विज्ञापन जो जारी हुआ था 4/3/2024 यानी 4 मार्च 2024 को ये विज्ञापन जारी हुआ था फ्रेंड्स। और इसके ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि और शुल्क जमा करने की तिथि जो है, यहाँ से स्टार्ट हुई एप्लीकेशन फॉर्म भरना 1/5/2024 यानी 1 मई 2024 से इसके फॉर्म सबमिट होना स्टार्ट हो चुके हैं। और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है 31/5/2024 की रखी गई है फ्रेंड्स। ठीक है, यानी 31 मई तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और फीस पेमेंट भी कर सकते हैं। सो आगे देखते हैं इसमें और क्या बताया गया है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि, यानी अगर किसी ने अपनी जो आवेदन फीस है वो जमा नहीं कर पाए, सबमिट मतलब पे नहीं कर पाए हैं और आपके आवेदन में कुछ त्रुटि आ गई है, तो उसका संशोधन करने के लिए और फीस पे करने के लिए लास्ट डेट जो रखी गई है वो 7/6/2024 है, यानी 7 जून 2024 तक आपको डेट दिया जा रहा है आवेदन में त्रुटि को सुधारने के लिए। और अगर आप फीस पे नहीं कर पाए हैं तो उसके लिए आपको 7/6/2024 तक एक्स्ट्रा डेट दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है। विशेष कथन, यहाँ पे एक टिप दी गई है फ्रेंड्स, तो चलिए टिप में क्या बताया गया है हम पढ़ते हैं। उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31/5/2024 है। ठीक है इस तिथि के बाद फ्रेंड्स कोई भी आवेदन या कोई भी शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है अभ्यर्थी अपने द्वारा जो आवेदन पत्र है उसका प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि आप उसके द्वारा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं किया जा सकता। यानी आप जो फॉर्म को अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, ठीक है, उसका प्रिंट आउट आप तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक कि आप फीस को पेमेंट नहीं करते। ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा एक विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके अंतर्गत कृषि निर्देशक कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के कुल 3,446 पदों के चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ठीक है, सो पदों की संख्या 3,446 है फ्रेंड्स। और ये जो है ये उत्तर प्रदेश में निकला है ये वैकेंसी। तो जो यूपी लखनऊ के जो नागरिक है, जो कैंडिडेट है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और गाइस, ये नोटिफिकेशन जो है ये मैंने ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया है, तो इससे आप फेक बिल्कुल मत समझिएगा। आप चाहे तो क्रॉस चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप खुद भी चेक कर सकते हैं नोटिस को। ठीक है, आगे देखते हैं। जो अभ्यर्थी है उनको शॉर्टलिस्ट कैसे किया जाएगा, उनका चयन कैसे किया जाएगा। सबसे पहले उनका प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट किया जाएगा, यानी पीईटी। आपने जो पीईटी का एग्ज़ाम दिलाया होगा उसके स्कोर के आधार पर ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, और इस आवेदन में केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन जो प्रारंभिक अर्हता है, यानी जो प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी में सम्मिलित हुए हैं। मतलब जो पीईटी का एग्ज़ाम दे चुके हैं वही अभ्यर्थी इस आवेदन के लिए एलिजिबल है, और जिन्होंने नहीं दिया है वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। और जो पीईटी में आपने जो स्कोर गेन किया उस स्कोर के आधार पर ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा या फिर आपका चयन किया जाएगा। ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं और क्या क्या इसमें बताया गया है। मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन, तो आपकी परीक्षा के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ठीक है, और इसके लिए आपको जो आयोग की तरफ से एक वेबसाइट दी जाती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है UP/SSC.government.in के माध्यम से आप ऑनलाइन फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं।
ठीक है, और ये केवल ऑनलाइन सिस्टम पे ही हो रहा है, ऑफलाइन कोई फॉर्म यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है। आगे देखिए आवेदन की प्रक्रिया। तो आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पे पूरी डिस्क्रिप्शन अच्छे से बताई हुई है फ्रेंड्स। सो खैर जिन लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते रहते हैं उनको तो पता रहता है कि फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है। खैर जिनको नहीं पता है उनके लिए ये डिस्क्रिप्शन है, वो पढ़ सकते हैं। आपको आयोग की वेबसाइट पर जाकर के होम पेज पर आपको जो ये विज्ञापन है उस पर क्लिक करना होगा, फिर वहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन को, और उसके बाद आपको पूरी प्रोसेस को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, एंड देन आपको उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर आपको जाना है और आगे की प्रोसेस आपको वहाँ मिल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या नोटिफिकेशन में बताया गया है। आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश। तो आवेदन प्रक्रिया संबंधी जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस है वो यहाँ पे दी हुई है फ्रेंड्स। जो आपने जो पीईटी के एग्ज़ाम दिए थे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर या आपका कोई अस्थायी प्रारंभिक जो भी अर्हता परीक्षा पंजीकरण होगा उसके साथ अभ्यर्थी इस साइट पर आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, यानी पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर या थ्रू पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या बताया गया है। व्यक्तिगत विवरण के साथ आपको अपना व्यक्तिगत विवरण पर्सनल आपको जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो आपको इसमें डालना होगा, सबमिट करना होगा। तो उसके अंतर्गत ये लिंग, जन्म तिथि, उत्तर प्रदेश के निवासी होने का प्रमाण, ये सब आ जाता है। और इसके बाद आपके पास एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। ठीक है, तो आप OTP लाने के लिए आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना होगा फ्रेंड्स, या फिर ईमेल आईडी आप दे सकते हैं। और आवेदन, यहाँ पे आवेदन एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन बताई गई है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके। ठीक है, अब आपको कुछ मैं बता देती हूँ आपको कुछ प्रोसेस यहाँ पे। जब एप्लीकेशन फॉर्म में जो आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे आपको अपना नाम, अपने मम्मी पापा का नाम या आपके हस्बैंड का नाम डालना होगा, आपका बर्थ डिटेल, मोबाइल नंबर, वैवाहिक स्थिति, तो ये सब आपको भरना होगा। उसके बाद आगे आपको ऐसी बहुत सारी आपको चीज़ें पूछी जाएंगी, वो सब भी आपको एंटर करना होगा। और आपके जो क्वालिफ़िकेशंस है वो भी आपसे यहाँ पे मांगी जाएगी, तो उसको आपको इसमें सबमिट करना होगा। फिर देन आपका फ़ोटो और आपका सिग्नेचर भी इसको अपलोड करना होगा आपको। ठीक है, और अन्य विवरण आप पढ़ सकते हैं। और घोषणा इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं डॉक्यूमेंट में। और फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, तो मैंने बताया था आपको पेमेंट जो है वो ऑनलाइन मेथड के थ्रू होगा। जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट और डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फॉर्म सबमिट करने के बाद आप पेमेंट जल्दी से कर दीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसका प्रिंट आउट आप नहीं निकाल पाएंगे। और इसका प्रिंट आउट गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका एप्लीकेशन नंबर भी होता है जो इम्पोर्टेंट है। और ये सब करने के बाद आपको अपना एक यूज़र आईडी भी मिल जाएगा, उससे आप जब चाहे इसमें लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनलाइन प्रक्रिया से संबंधित शुल्क के डिस्क्राइब किया गया है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ देख सकती हूँ कि सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे शुल्क सेम है, चाहे वो अनरिजर्व्ड हो या OBC हो, ST हो, SC हो, सबके लिए यहाँ पे 25 रुपये शुल्क है। सो गाइस ये आवेदन शुल्क काफ़ी ज़्यादा महंगा नहीं है, तो आप सब इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। हाँ, आपके पास आपने पीईटी की एग्ज़ाम दिलाई होगी तभी आप एलिजिबल होंगे फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये देखिए फॉर्म का प्रिंट आउट लेना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आवेदन पत्र में संशोधन की तिथि 7 जून तक रखी गई है, 2024 7 जून, तो आप वो कर सकते हैं। और यहाँ पे दिए हुए हैं कंटेंट की, इन सब चीज़ों में अगर आपसे कोई त्रुटि हुई होगी तभी आप संशोधन कर सकते हैं। और इन सब कंटेंट से अलग हटके कोई त्रुटि आपसे हुई है तो आप उस पर संशोधन नहीं कर सकते। तो देखते हैं संशोधन की आपके लिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपके नाम के स्पेलिंग में मिस्टेक हुई हो, या आपके पिता पति के नाम में मिस्टेक हुई हो, या आपके एड्रेस में आपने कुछ गलती की हो, या जाति प्रमाण पत्र, लिंग और में आपने कुछ गलती की होंगी, तभी आपसे
आप उसमें सुधार कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पदों का विवरण दिया हुआ है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। ठीक है, विभाग का नाम कृषि निर्देशक, कृषि विभाग उत्तर प्रदेश, और पद का नाम प्राविधिक सहायक ग्रुप सी, और वेतन ग्रेड पे भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो अनरिजर्व्ड हैं उसके लिए यहाँ पे 1813 पोस्ट हैं, और अनुसूचित जाति के लिए 509 पोस्ट हैं यहाँ पे दिया हुआ है, और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 151 पोस्ट हैं फ्रेंड्स, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 629 वैकेंसीज हैं, और EWS के लिए 344 पोस्ट हैं। इस प्रकार कुल पदों की संख्या जो है वो 3446 है। और फ्रेंड्स ये जो नियुक्ति होगी स्थायी होगी, यानी रेगुलर होगी। ठीक है, तो आप निश्चिंत होकर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट भी बहुत अच्छी खासी यहाँ पे दी जा रही है आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आरक्षण का विवरण दिया हुआ है कि जो आरक्षण कैटेगरी में आते हैं उसमें आपको किस तरीके से आरक्षण दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं। इस पद के लिए जो स्वतंत्रता संग्राम के जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनके लिए यहाँ पे आरक्षित पदों की संख्या 68 है, और जो दृष्टिहीन एवं कम दृष्टिहीनता रखते हैं उनके लिए पदों की संख्या 46 है, और बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास, ठीक है, जो सुन नहीं सकते उनके लिए 46 पदों की संख्या है। उसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं जो बौनापन से ग्रसित हैं या चलन क्रिया से या मांसपेशीय दुष्पोषण से ग्रसित हैं उनके लिए यहाँ पे 45 पोस्ट हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला जो है मानसिक अस्वस्थता की यहाँ पे कोई पद नहीं है। ठीक है, और जो आगे देख सकते हैं महिलाओं के लिए यहाँ पे 689 यहाँ पे पोस्ट आरक्षित हैं। और उत्कृष्ट खिलाड़ियों जो स्पोर्ट्स में आते हैं, जिन्होंने स्पोर्ट्स में बहुत नाम कमाया है, उनके लिए यहाँ पे 68 पोस्ट हैं। आगे और देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या बताया गया है। सो ये फ्रेंड्स आरक्षण संबंधी प्रावधान है जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ सकते हैं। तो जो ST SC और OBC कैंडिडेट हैं वो इसको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं। ये सारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। और फ्रेंड्स इसकी जो लास्ट डेट है वो बहुत आप देख सकते हैं कि बहुत टाइम दिया गया है आपको फॉर्म भरने का, तब आराम से इसकी जानकारी लेकर आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आगे आप देखिए आयु यहाँ पे दी गई है कि आपकी एज जो है वो 1 जुलाई को 21 वर्ष, यानी 1 जुलाई 2024 में आपकी एज 21 वर्ष होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। और 21 वर्ष से 40 वर्ष तक आपकी आयु हो सकती है, 40 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती, तब आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे इस फॉर्म के लिए। और चयन का आधार यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। लिखित परीक्षा हेतु योजना और पाठ्यक्रम आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे पूरा दिख जाएगा। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये सब अब कैंडिडेट्स के लिए जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण अनुदेश दिए हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। सो फ्रेंड ये आपका नोटिफिकेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सहायक ग्रुप सी की कृषि के लिए जो निकली हुई है वैकेंसी उसके लिए है। ठीक है, और ये आप देखिएगा यहाँ पे आपको जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, किसमें कितना मार्क्स है, क्या क्या आपके सब्जेक्ट हैं, वो सब दिया हुआ है। सो देख सकते हैं इसमें आपका सब्जेक्ट में आपको फसल विज्ञान, ठीक है, और जैव तकनीकी, प्रजनन, पादप प्रजनन व क्रॉप फिजियोलॉजी, मृदा एवं जल प्रबंधन, कृषि प्रसार, कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाएं, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान। और सेकंड भाग में आपको देख सकते हैं कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाएं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान। और तीसरा भाग में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी यानी जनरल नॉलेज। इस प्रकार से आपको कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न में 1-1 नंबर होंगे। ठीक है, यानी 100 प्रश्न पर 100 नंबर।
और समयावधि जो है आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, और जो सिलेबस दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो जो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इच्छुक है इस वैकेंसी के लिए, उनके लिए यहाँ पे सिलेबस भी दिया हुआ है। आप इसके थ्रू आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ फसल विज्ञान का दिया हुआ है कि इसमें आपको क्या क्या कंटेंट आपको पढ़ने हैं। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। एंड देन आपको यहाँ पे दूसरा टॉपिक आप देख लीजिए, जैव तकनीकी, पादप प्रजनन व क्रॉप फिजियोलॉजी के भी कंटेंट यहाँ पे हैं। अगला यूनिट आपका है मृदा एवं जल प्रबंधन के, सारे आप देख सकते हैं, इतने सारे कंटेंट आपको ऐड करने हैं, पढ़ने हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। कृषि प्रसार, एंड जाहिर सी बात है जब कृषि विभाग से आपके लिए वैकेंसी आई हो तो कृषि से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी एग्रीकल्चर के जितने भी आपको कंटेंट है, सिलेबस है, आपको पूरा कवर करना है फ्रेंड्स, तभी आप इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। एंड अगला है, आप देख सकते हैं कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाएं। उसके बाद पशुपालन, दुग्ध विज्ञान, उसमें आपको क्या क्या कंटेंट पढ़ने हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपको कौन कौन से कंटेंट पढ़ने हैं, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट, प्रिंटर, वर्ड प्रोसेसिंग, डिजिटल वित्तीय उपकरण, ये सब आपको देखना है। और उत्तर प्रदेश की, यानी उत्तर प्रदेश की जो जनरल नॉलेज है वो भी आपको आनी चाहिए। एंड जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश लखनऊ से वैकेंसी जारी हुई है, तो यूपी से रिलेटेड ही आपको जनरल नॉलेज में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर आप यूपी के नागरिक हैं तो आपको तो वहाँ की सारी जानकारी ऑब्वियसली होगी, और जिनको नहीं भी है वो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है फ्रेंड्स। आप इस पर नंबर गेन कर सकते हैं, ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो आप अगर 1 महीने भी अच्छे से मेहनत करते हैं तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है फ्रेंड्स। तो ये इंग्लिश में भी सिलेबस दिया हुआ है, आप चाहे तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इसमें से देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में यहाँ पे दिया हुआ है सिलेबस। तो इस प्रकार से ये सिलेबस का पूरा डिस्क्रिप्शन था। अब यहाँ पे देखिए, जो अनुसूचित जाति है उत्तर प्रदेश के, उनके लिए यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र का एक दिया हुआ है, इस फॉर्म का आपको भरना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए भी यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र दिया हुआ है। ठीक है, एंड आगे पिछड़ी जाति के लिए भी जाति प्रमाण पत्र का यहाँ फॉर्म दिया हुआ है। तो जितनी भी आरक्षित वर्ग है सबके लिए यहाँ पे एक जाति प्रमाण पत्र का फॉर्मेट दिया होगा, जिसको आपको भरना होगा। ठीक है, और फ्रेंड्स ये सिर्फ यूपी के नागरिक के लिए ही है, ऐसा नहीं है कि ऑल इंडिया के कोई भी नागरिक ये फॉर्म भर सकते हैं। जो यूपी के कैंडिडेट्स हैं, नागरिक हैं, नागरिकता जिनके पास यूपी की, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और ये सर्टिफिकेट है डिसेबिलिटी के लिए, जो डिसेबल्ड जो कैंडिडेट है उनके लिए है, वो इस फॉर्म को भरेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये नोटिफिकेशन था उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग से जो नोटिस जारी हुई थी वैकेंसी के लिए, उसके लिए। और यहाँ बहुत सारे पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, तो आप चाहे, अगर आप इच्छुक हैं तो आप इस पर आप ये फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो गाइस, आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।